दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल अपना देश न्यूज़ में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पैसे आज की मुख्य खबरें। 31 मई को ख़त्म हो रहे लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद सरकार का क्या प्लान है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच शुक्रवार को विस्तार से मंथन हुआ। शाह ने इस बारे में मुख्यमंत्री की राय प्रधानमंत्री को बताते हुए लॉकडाउन 5 पर आज कल में गाइडलाइंस आ सकती हैं। मेट्रो कैसे चले, धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे लागू हो, इस पर राज्य के मुख्य सचिवों ने शनिवार दोपहर तक केंद्र को रिपोर्ट सौंपने और रेस्तरां 50% ग्राहकों के साथ खोले जा सकते हैं। माल और शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। हरियाणा, गोवा समेत कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। तो पैसे अब अगली खबरें। हरियाणा की ओर से एक बार फिर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इस वजह से शुक्रवार को बॉर्डर सैकड़ों लोग गुड़गांव बॉर्डर पर फंस गए। लोगों को वापस लौटाना पड़ा। राजौरी बॉर्डर पर मूवमेंट पास के साथ ही एंट्री दी जा रही थी, जबकि कापड़सेड़ा बॉर्डर पूरी तरह सील रखा गया। बताया गया कापड़सेड़ा में अधिक केस और बॉर्डर के नज़दीक ही हॉटस्पॉट होने की वजह से यहाँ पास वालों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। राजौरी बॉर्डर पर करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम मिला। दिल्ली पिकेट की दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस के जवान खड़े थे। उन्होंने सुबह से ही यहाँ से आगे गुड़गांव पैदल जा रहे साइकिल यात्रियों को रोकना शुरू कर दिया। इसमें श्रमिक को भीड़ लग गई। इस पॉइंट पर किसी स्कूटर या गाड़ी वालों को भी चेकिंग नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से श्रमिकों में ज़्यादा गुस्सा था। उनका कहना था कि सिर्फ हमें ही टारगेट किया जा रहा है। इनमें से कई लोगों के पास मूवमेंट पास भी थे, लेकिन इन्हें एंट्री नहीं दी गई। काफ़ी भीड़ जमा हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने इन्हें यहाँ से वापस भेजना शुरू किया। पुलिस इनके पीछे काफ़ी दूर तक बाइक और डंडे लेकर चली। हालांकि इस दौरान श्रमिकों पर किसी तरह से बल का प्रयोग नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार हमने इन श्रमिकों को नहीं रोका है। हरियाणा पुलिस ने इन्हें हरियाणा बॉर्डर में जाने नहीं दे रही है, जिसके बाद यहाँ भीड़ जमा हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इन्हें वापस लौटाया जा रहा है। दोस्तों, पैसे अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात 9:08 पे फिर भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। तेज़ झटकों ने दहशत में आए लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। कुछ देर तक लोग घर से बाहर ही रहे। पिछले 2 महीने में दिल्ली एनसीआर में 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसे लेकर लोगों में डर का माहौल है। भूकंप के झटके करीब 10 से 15 सेकंड तक महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई है। दोस्तों, पैसे अगली खबर। फिल्म जगत के लिए ये साल वाकई ही में मनहूस होता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही इंडस्ट्री ने अपने 2 दिग्गज ऋषि कपूर और इरफान खान को खोया है। अब उन्हें योगेश गौड के रूप में भी एक और झटका लगा है। शुक्रवार को हिंदी सिनेमा के वेस्टर्न गीतकार योगेश गौड का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। कई क्लासिक फिल्मों में उन्होंने अपने गीतों से नवाजे और योगेश को लता मंगेशकर ने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। लता ने ट्विटर पर लिखा, मुझे अभी पता चला कि दिल को छू लेने वाले गीत लिखने वाले कवि योगेश जी का आज स्वर्गवास हुआ। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। योगेश जी के लिखे कई गीत मैंने गाए हैं। योगेश बहुत शांत और मधुर स्वभाव के इंसान थे। मैं इनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गौरतलब है कि गीतकार योगेश ने 60 और 70 के दौरान में कई बेहतरीन गीत हिंदी सिनेमा को दिए थे। इनमें आनंद फिल्म में गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए और ज़िंदगी कैसी है पहेली जैसे सुपरहिट गीत शामिल हैं। दोस्तों, हम भी गीतकार योगेश जी के फिल्म जगत को दिए गए बेहतरीन गाने के गीतकार के रूप में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, पैसे अगली खबर।
गुरुद्वारा कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक अब न सिर्फ देश के लोग लंगर बनाने के रसद और डोनेशन दे रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी बसे अंग्रेज भी सेवा भाव को देखकर गुरुद्वारा कमेटी को आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि गुरुद्वारा साहिब में सेवा जारी रहे और कोई भी गरीब या प्रवासी मजदूर भूखा न रहे। दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि रोज़ाना उन्हें मेल आ रहे हैं, जिसमें विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हो या फिर वहां के बिजनेसमैन सभी लंगर सेवा में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि विदेशों में कई बड़े अखबारों से लंगर सेवा की खबर छापी है, साथ ही सराहना भी की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और बाकी राज्यों के लोग भी रसद के साथ साथ पानी को बोतलें, जूस, केले, बिस्किट भेज रहे हैं। सिरसा से बताया है कि खास बात है कि ना कि सिर्फ अमेरिका या कनाडा से, बल्कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी काफ़ी लोग मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। इनमें डॉक्टर्स और लेक्चरर भी आर्थिक तौर पर डोनेशन भेज रहे हैं। सिरसा ने बताया कि कुछ तो मेल पर ये लिखकर भेज रहे हैं कि काश हम भी वहां आकर सेवा करते। दोस्तों, पेश है अगली खबर। पाकिस्तान में क्रैश हुए विमान के मलबे से 3 करोड़ रुपए की नकद राशि बरामद हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि विमान के मलबे से जांचकर्ता और बचाव अधिकारियों ने कई देशों की मुद्राएं बरामद की हैं। इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में नकद राशि एयरपोर्ट की सुरक्षा और सामान जांच तंत्र से कैसे पास हो गई। उन्होंने कहा कि ये राशि 2 थैलों में बड़ी मिली है। शवों और सामान की पहचान की प्रक्रिया चल रही है ताकि इसे उनके परिजन को सौंपा जा सके। अधिकारियों ने बताया 47 शवों की पहचान कर ली गई है। अब तक 43 शवों की अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया गया है। विमान में 99 लोग सवार थे, जिनमें 9 बच्चे समेत 97 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2 यात्री इसमें सुरक्षित बच गए थे। दोस्तों, पेश है अब कोरोना अपडेट। नई दिल्ली देश और दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के नए मरीजों की रिकॉर्ड टूटा। देश में 7,476 लोग इस वायरस की चपेट में आए। अकेले दिल्ली में ये तादाद 1,106 रही। कुल मौतों के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। देश में मृतकों का आंकड़ा 4,706 जा पहुंचा है, जबकि चीन में 4,634 लोगों की जान गंवाई है। संक्रमितों के मामले में भारत तुर्की को पछाड़कर 9वें पदन पर है। इस बीच राज्यसभा के तैनात एक अधिकारी ने संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पार्लियामेंट एनेक्स की 2 मंजिलें सील की गई। ईडी के जूनियर ऑफिसर भी वायरस की चपेट में आए हैं। दोस्तों, पैसे कोरोना अपडेट। देश में अब तक 16,05,799 मामले आए हैं कोरोना के और 4,706 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि नए मरीज 7,466 24 घंटे के दौरान आए हैं और 71,105 ठीक हो चुके हैं। अब दिल्ली का अपडेट सुनिए। दिल्ली में 17,386 कुल मामले अब तक आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,106 मरीज आए हैं। अब तक 398 लोगों की मौतें हुई हैं और 7,846 ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 59.32 लाख कुल मामले अब तक आए हैं, जिसमें 1.25 लाख 24 घंटे में नए मरीज आए हैं और 3.76 लाख मौतें अब तक बीमारी से हुई हैं और 25.9 लाख ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, पेश है अब आज की कविता। आज की कविता ली है हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो पेश है आपके लिए। मत दबा समय के चट्टानों के नीचे, दोनों हाथों तेरी मूरत को खींचे। चरणों के धोते आगे से दृंग मीचे, मैं पड़ा रहूँगा तरु छाया के नीचे। स्वागत जग जाहे कितनी खींच
उलीचे, मत दबा समय की चट्टानों के नीचे। दोस्तों, अब समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।